नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, अगले 24 घंटों की 3 अक्टूबर 2023 का सारा पुण्य नष्ट होने वाला है। पितृपक्ष में यह गलती भूल से भी मत करिएगा, वरना हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए। तो वीडियो आज की बहुत ही ख़ास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए, आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर आपसे कौन सी गलतियां हो रही है और किन गलतियों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो पैसों की तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली है, स्वास्थ्य भी ठीक है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और माता पिता की विशेष करके उनके साथ समय बिताने की कोशिश आप करें। थोड़ा वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है, चोट लगने की संभावनाएं हैं। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा और जीवन साथी की ओर से आप प्रसन्न रहने वाले हैं। इस बीच बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा चित्त आपका। कहीं ना कहीं जो मेंटलिटी है आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की होने वाली है। आप किसी मंदिर में जाकर कोई हवन कीर्तन भी कराने वाले हैं। मंदिर में कोई बड़ा दान भी आपके माध्यम से दिया जा सकता है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में लगने वाला है। आने वाले समय में आप धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या कहें तो धार्मिक प्रवृत्ति का मन आपका हो रहा है। इस बीच आप अपने घर में कोई हवन या कीर्तन इत्यादि भी करवा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की अगर हम बात करें तो आपके लिए दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। नौकरी में कोई बहुत बड़ी तरक्की आपको प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका मन बहुत खुश रहेगा और बहुत जल्दी नौकरी में सफलता मिलेगी। तो जीवन में काफ़ी तरक्की आप करने वाले हैं। इस बीच आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो लोग अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं वो मन लगा कर के कार्य करेंगे। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और लव लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को अपने भविष्य के लिए कुछ नया करने की इन्फॉर्मेशन भी देंगे और दोनों बैठकर भविष्य के लिए कुछ नई प्लानिंग भी करने वाले हैं। इस बीच व्यापार अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा समय है। उसके लिए व्यापार में लाभ की प्राप्ति होने वाली, आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आने वाला है। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस बीच आपको बस थोड़ा सा वाहन चलाते समय ध्यान रखना और बहुत ही स्पेशल तो जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है। इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि समय की वैल्यू को आपको समझना है, क्योंकि आने वाले समय में पितृपक्ष में आपसे हो सकता है अनजाने में कोई गलती हो जाए। तो उस गलतियों के लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हम समय रहते लाइफ में कभी कोई गलती ना कर पाएँ। पितृपक्ष में भूल कर भी आप नमक खरीद के ना लाएँ और हो सके तो आप झाड़ू भी खरीद के ना लाएँ। इस बीच आपको सरसों का तेल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि पितृपक्ष में अगर हम ये 3 चीज़ें खरीद कर लाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता के आने का विशेष कारण यही होता है। इस बीच एक कारण यह भी होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक संकट से हम जूझते ही जाते हैं। तो इसलिए हमें विशेष करके पितृपक्ष में ध्यान रखना है। नमक बिल्कुल नहीं लाना है, सरसों का तेल नहीं लाना है और झाड़ू को भी खरीद करके नहीं लाना है। अगर ज़रूरत पड़ भी रही है तो अभी आपको थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। और किसी को दान देना है तो आप खरीद करके दान जरूर दे सकते हैं। इन चीज़ों का और ज़्यादा पुण्य लगता है, लेकिन घर में खरीद करके नहीं लाना है, ठीक है। इस बीच देखिए, पितृपक्ष में आपको और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, विशेष करके आप इन बातों को समझें। पितृपक्ष में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, हमारे ऊपर बनी हुई है। हमेशा ईश्वर का साथ बना रहे, हमेशा पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए हमें पितृपक्ष में ज़रूरतमंदों की मदद करने पर विशेष ध्यान देना है। ईश्वर का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होना चाहिए। ईश्वर हमारी ओर हमेशा मदद करे ताकि हम पॉजिटिव रहें।
पॉजिटिव अगर हम रहेंगे तो ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बाकी सफलता आपके द्वार को चूमेगी और सफलता निश्चित आपको मिलने वाली, बहुत अच्छा समय आपका आने वाला होने वाला है। सेहत को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय हो रहा है, काम धंधों को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर विशेष करके आप उन्नति करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। के लिए कपड़े ओढ़ने के लिए दिए, गहने दिए, इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको मिली हुई है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। क्या जानवरों के पास ये चीज़ है? कुत्ते के पास ये चीज़ है कि वो अपनी पीड़ा आपको बयां कर सके? बिल्ली, पशु पक्षी, जानवरों के पास ऐसी बोलने के लिए ज़ुबान है कि वो आपको बयां कर सके? नहीं है। लेकिन आपको मिला है ये शरीर, पता नहीं कितनी योनियों को त्याग करके, पता नहीं कितने कर्मों के बाद आपको ये शरीर मिला, और आप क्या कर रहे हो शरीर के साथ में? उसका सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, है ना। दूसरों की मदद करने के लिए हमें यह हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, सत्मार्ग पर चलने के लिए हमें ये पाँव आगे बढ़ाना चाहिए, प्रकृति का सौंदर्य देखने के लिए, प्रकृति के बारे में समझने के लिए, गुरु ज्ञान को समझने के लिए हमें कानों को, आँखों को खुले रखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा ही है, हम करते उल्टा ही है। वो नहीं होना चाहिए, है ना। हमें जीवन में हर वक्त अच्छे कार्य करते हुए, अच्छी कल्पनाओं के साथ, अच्छी सोच के साथ रोज़ सुबह उठे, नित्य संकल्प ले कि हम आज कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, हर पल अच्छी सोच रखेंगे, चाहे हमारे सामने कितनी ही नेगेटिविटी हमें घेर ले। तो अगले 3 दिनों में बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा संयम रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। अगर शांति चाहते हो ना, तो लोकप्रियता से बचना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ जाए, फेमस हो जाए, यूट्यूब पर आपका चैनल बन जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, ये चीज़ें आपको कभी शांति महसूस नहीं करवाएगी। जितनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आपके बारे में चर्चा होगी, जितना ज़्यादा आप फेमस होगे, उतनी आपकी शांति भंग होगी, उतना ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, और उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहना पड़ेगा। इसके लिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि जो भी दे, शांति की दे, सुखी की दे। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम इंग्लिश खाना खाएं या बहुत बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाएं, भले ही घर पे खाना दे, लेकिन शांति से दे, सुकून से दे, सुखी दे। तो बस ये चीज़ें अगर आपके माइंड में चलती रहेगी तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं आनी, जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंसान जितना अपने मन को मना सके, वो उतना खुश रह सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो दूसरे के पास उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो आपको अपने मन को समझाना है कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से, मेरे पास ये चीज़ और भी बहुत अच्छी है, और बहुत जल्दी मैं अपने दम पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर इस चीज़ को, जो अभी फ़िलहाल सफिशिएंट है, और अच्छी कर लूँगा। ये हमें सोच रखनी चाहिए, तो हम जीवन में कभी टेंशन नहीं ले पाएंगे। लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो 4 लाइनें थी जो आपको समझने के लिए हमने आज बोली हैं। हमें लोगों की बातों को सुनना होगा, कड़वे शब्दों को सुनने की आदत डालनी होगी, आलोचनाओं को सुनने की आदत डालनी होगी, हमें मौन रहना होगा, हमें आलोचकों को समझना होगा, निंदकों को समझना होगा, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा। हम बर्फ़ बनेंगे तब जा कर के हम जीवन में निखार अपने जीवन में ला सकते हैं, तब जा कर के हम ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो। इसलिए हमें किसी की भी बातों को अपने कान पे नहीं डालना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना है, तभी हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। हमें पानी की तरह बनना है, चाहे कितना ही
बड़ा पहाड़ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन पानी कभी रुकता नहीं, बहता रहता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक इसी तरीके से चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितना धैर्य रख रहे हैं, कितना सब्र रख रहे हैं। और जैसे ही हमारा धैर्य और सब्र ख़त्म होता है, ऑटोमेटिक हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। खुश रहने के लिए खुद से बात करनी पड़ती है। खुश रहने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है। अगर आप दिन भर टेंशन ही लोगे, चिंता में ही बैठे रहोगे, कभी उदास ही बैठे रहोगे, तो उससे आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन ही मिलेगा। खुश रहोगे, चाहे एवरी कंडीशन हो, खुश रहोगे तो खुशी ही आएगी, और टेंशन लोगे तो टेंशन आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर फ़िलहाल कोई कंडीशन बुरी है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें होती हैं। जो बातें हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आ रही है, जो बातें हमारी समझ के खिलाफ है, उन बातों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। हमें अच्छाइयों को याद करना चाहिए और बुराइयों को भूल जाना चाहिए। चाहे जो भी हो इंसान के जीवन में, चाहे जो भी, हमें सिर्फ याद करना चाहिए। देखिए, ज़माने की खुशियों में सिर्फ मज़ा होगा, मगर असली आनंद तो उस परमानंद में ही होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। काम करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि फल की चिंता आपको परेशान कर देगी। सबको गिला है, बहुत कम मिला। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। ये बात सोच करके देखिए, है ना। और सोच को सच में बदलते कभी देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। आप जो सोच रहे हो ना, वो आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा होगा, अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा होगा। अगर आप टेंशन में रहो, मेरे साथ तो ये हो जाएगा और मेरे साथ तो वो डेफिनेटली होना ही होना है। अच्छा सोचो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।